बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। दोस्तों, जैसा कि मैं और एडवोकेट मुज़फ़्फ़र अली लहरा साहब एक आपके लिए आज बाज़ाब्ता तौर पूरे सिंध में माज़ूर अफराद जो हमारे बहन भाई हैं और विजुअली इम्पेयर्ड जो नाबीना अफराद हैं उनके लिए एक प्लेटफार्म का इनेकाद कर रहे हैं, जिसका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद माज़ूर अफराद की फलाह व बहबूद और रहनुमाई करना है, जिसके लिए हमने आपस की मुशावरत के बाद ये इब्तिदा की है कि दोस्तों जैसा कि आज आप तमाम दोस्तों से मुखातब होने का मकसद सिर्फ ये था कि एक वेलफेयर बनाई जाए, जिससे जो लोग अपॉइंट हो चुके हैं जो होंगे उन सब के लिए एक ऐसा इदारा जो किसी किस्म की लालच वग़ैरह से बालातर होकर काम करे, क्योंकि सिंध में या पाकिस्तान में ऐसी कितनी ट्रस्टें हैं, NGO हैं जो कि वक्ती तौर पर काम कर रही हैं, फ़ोटो सेशन भी करती हैं, फिर जाकर एक कोने में बैठ जाती हैं। हम एक ऐसे ट्रस्ट की मुतारफ़ नहीं करवा रहे हैं, बल्कि ऐसा ट्रस्ट हो जो आपको घर बैठे आपके हुकूक के लिए गवर्नमेंट के इदारों से आपके हुकूक कानून के मद्देनज़र रखते हुए लाभ आप तक पहुंचा सके। और पूरी सिंध में तकरीबन 29 अज़ला हैं, उनमें सहारा सेंटर कायम करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ माज़ूर अफराद और नाबीना अफराद के लिए। इन सेंटर्स कायम करेंगे, जिसके पास जिस भी ज़िले में वो सेंटर होंगे वो सेंटर अज़ला पूरा रिकॉर्ड रखेगा और पूरी जानकारी देगा कि हमारे अज़ला में कितने माज़ूर और विजुअली नाबीना अफराद हैं, जिनको प्रॉपर इस ट्रस्ट का मेंबर बनाया जाएगा और वो मेंबरशिप SECP से रजिस्टर्ड होगी। और ये 1 से 1000 तक रजिस्ट्रेशन जब जाएगी तो कौन सा इदारा कहेगा कि आपका काम नहीं हो सकता। दोस्तों, क्योंकि आपके ट्रस्ट हम वकीलों की मावनत से बनाया गया है और इस इदारे को आपका ट्रस्ट मावनत से इस वकीलों के मावनत से चलेगा। ये बात जहन नशीन कर लें कि हम लोग एक दूसरे को, एक हाथ को दूसरे माज़ूर हाथ का सहारा देना होगा, हमें एक यूनिटी में रहना होगा, तो हमारे आपके हुकूक की हासिलात आप तक हो सकती है। तो इस हवाले से हमने जो ट्रस्ट रजिस्टर्ड करवाया है वो नाम है सहारा डिसेबल पीपल ट्रस्ट, क्योंकि हमने ये इनिशिएट लिया ही इस वजह से था कि कम से कम एक यूनिटी हो सब दोस्तों की, कि आपके हुकूक के हासिलात के लिए हम लड़ सकें। और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम ये है कि अपनी ज़िंदगी आप लोगों के लिए सर्व करने जा रहे हैं, तो आपकी भी ज़िम्मेदारियां रहेंगी, क्योंकि आपके हुकूक के हासिलात के लिए हम मैदान पे 2017 से लेके उतरे हुए हैं और इंशाअल्लाह आगे भी आप लोगों के साथ होंगे। दोस्तों, चंद नकात जो हमने इस रजिस्टर अपने सहारा डिसेबल पीपल ट्रस्ट के लिए रखे हुए हैं, उनमें एक तो चीज़ है हमारी कि इंट्रोडक्शन होना लाजम है कि ये ट्रस्ट का नाम क्या है और उसके फाउंडर कौन हैं, जिसमें मुज़फ़्फ़र अली लहरा साहब और मैं मंसूर अली पंवर दोनों की अनथक कोशिशों के बावजूद इस ट्रस्ट को हमने आप लोगों के लिए रजिस्टर्ड करवाया और उसका नाम सहारा डिसेबल पीपल ट्रस्ट रखा गया। दूसरा दोस्तों, कि ज़रूरत इस ट्रस्ट बनाने की पड़ी क्यों। जैसा कि हमने माज़ूर अफराद की फलाह व बहबूद के लिए 2017-2018 में ऑनरेबल हाई कोर्ट कराची में
मुख्तलिफ पिटिशनें फ़ाइल की और जिसकी बदौलत पूरी सिंध में हमारी अनथक कावशों की वजह से हज़ारों बेरोज़गार अफराद को मुअज़्ज़ज़ अदालत के मुख्तलिफ आर्डर्स, मुख्तलिफ अहकामात के तहत मुख्तलिफ महकमों में बरसरे रोज़गार लगवाया। लेकिन इतना बड़ा वक्त लगने की वजह से, कोई प्लेटफार्म ना होने की वजह से, माज़ूर अफराद की पूरी सिंध में रसाई ना होने की वजह से आज तक तकरीबन जो हमारे पास अभी दोस्त आए हैं वो 1300, 1400, 1800 के करीब दोस्त डिसेबल पर्सन होंगे। तो उनको ना सरकारी इदारे, ना गवर्नमेंट प्राइवेट इदारों में कहीं भी नौकरियां नहीं मिल सकी और ना ही किसी से राब्ता हो सका, क्योंकि इन माज़ूर अफराद की फलाह व बहबूद करना, उनकी सही से पता ना चलना और उनसे कांटेक्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज ना होना, ये सारी चीज़ें जो थी ये एक खाल बनी हुई थी कि कम से कम हम उन दोस्तों तक रसाई कैसे करें। तो हमारे ट्रस्ट का मकसद ये था कि आप लोगों की फलाह, लेकिन उन अजला में हम कभी गए भी नहीं हैं, ना उन दोस्तों को पता है कि कोई मंसूर पंवर या मुजफ्फर डैराज कोई वकील ऐसे हैं जो ब्लाइंड के लिए या डिसेबल पर्सन के लिए इतनी बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये 7-8 सालों के दौरान जब उनको पता चला तो अभी जाके वो दोस्त हमसे राब्ते में आए हैं, लेकिन फिर भी ये फ़ोनिक राब्ता है। तो बाज़ाब्ता हमारा ये है कि हम उन माज़ूर अफराद के लिए ये कोशिश करें कि उनके लिए एक ट्रस्ट कायम करें और ट्रस्ट में आप सब दोस्तों को एक एज अ मेंबर बनाएं और मेंबर बनाने के बाद हम ये SCGP से रजिस्टर्ड भी करवाएंगे। और उसके बाद तीसरा जो हमारा मकसद था वो मकसद ये था